नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीके जीएस डिस्कशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप जो है बिहार पुलिस का जो नया बुक आया है खान सर का टॉनिक बुक जिसका नाम है वो आप करवा दीजिए। तो भैया को टाइम नहीं मिल रहा था तो इसलिए हम जो है आप सभी को ये बुक करवाने वाले हैं। ये जो खान सर का जो बिहार पुलिस का जो टॉनिक बुक निकाला गया है इसमें सबसे लास्ट वाले पेज में आप जाएंगे तो 500 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा वन लाइनर भी दिया हुआ है। और ये जो बुक तैयार किया गया है खास करके बिहार पुलिस 19,838 पदों के लिए ही किया गया है, ठीक है। इसमें जो SCERT पर आधारित सारे प्रश्न है, ठीक है। तो ज्यादा हम लेट ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो आपका क्लास है इसमें टोटल आपका 500 MCQ हम करवाएंगे, पूरा खत्म कर देंगे, जिसका डे 1 है आज, ठीक है। तो आज यानी कि 100 प्रश्न हम डेली आपको करवाने वाले हैं। 5 दिन में 500 प्रश्न खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लाएंगे 300 400 सेपरेट क्वेश्चन अलग अलग विषय का, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सभी हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आज का जो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को देखते हैं कि कैसा लगता है। आप सभी लोग जो है बताइएगा कि कहाँ पे क्या गलती है, ये भी आप निकालने का काम जो है कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए। आप लोग के कहने पे हम जो है तैयार हो चुके हैं। बस अब जो है आपका बारी है, ठीक है। देखिए ये आपका PDF है, इसी में से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम इसका जो है मार्कर ले लेते हैं और हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 100 प्रश्न है ये आपको PDF भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ाने के बाद हम PDF दे देंगे। तो इसका जो स्टार्टिंग से जो 17 क्वेश्चन है ना, 16-17 क्वेश्चन है, वो मैथ का है। तो मैथ का जो क्वेश्चन है वो हम आपको इसका PDF दे देंगे, तो आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। और इसका आंसर भी जो है हम उसी टाइम दे देंगे, ठीक है। या तो वीडियो में आपको जो है साइड में लगा दिए, आप लोग देख लीजिए। 17 क्वेश्चन का आंसर ABCD में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी 17 क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये 13 क्वेश्चन हो गया और ये अपना हो गया 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। चलिए ये हमारा जो 17 क्वेश्चन तक जो 16 क्वेश्चन तक जो है ये आपका क्या था, तो ये मैथ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जितना भी जीके जीएस वगैरह हिंदी है वो सब हम आपको बताएंगे, इंग्लिश वगैरह सब, ठीक है। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने वो यहाँ पे रहा स्क्रीन पे कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी है हुएन ए सांग, और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रवरदाई, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका कौटिल्य। क्या हो जाएगा, तो कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है, यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है उद्योग धंधों पर नियंत्रण, दूसरा आपका है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में है आपका विदेशी व्यापार पर रोक, और आपका लास्ट जो ऑप्शन है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये आप सभी को देखने को हो जाएगा। इसका सही जवाब ये बी नंबर, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो समन्वय है उसी को हम जो है वैश्वीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको ना थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से दिखाई दे इधर वाला, फिर उसके बाद ये साइड वाला हम बताएंगे तो इधर आपको खिसका करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर है क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मेरे आंसर देने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप खुद में जो है आंसर दीजिए कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किसने बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ था। बारदोली एक सत्याग्रह हुआ था, वो पूछा है कि किसके नेतृत्व में जो है ये प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है राम मोहन राय, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आपका है मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन आपका डी है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ज्योग्राफी सॉरी अगर आप बायो पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़े होंगे। पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए आपका है ऑक्सीजन का वाहन, ऑप्शन सी ऑप्शन आपका बी है जल का वाहन, ऑप्शन सी आपका है अमीनो अम्ल का वाहन, और ऑप्शन जो आपका डी है वो है भोजन का वाहन। तो आप लोग बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी बी नंबर,
जल का वाहन क्या हो जाएगा, तो जल का वाहन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम जो गीत है, ठीक है, वो किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए आपके पास है सान्याल देव के द्वारा, उसके बाद ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी आपका है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी आपका है सचिन देव बर्मन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही जो है वंदे मातरम गीत को लिखा गया है। किनके द्वारा वंदे मातरम गीत को लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका है रिलायंस, ऑप्शन बी है कोका कोला, ऑप्शन सी है सैमसंग, और ऑप्शन डी आपका है नोकिया। तो पहले आप लोग ये समझिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होता क्या है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का मतलब हुआ कि एक से अधिक देश में जो कंपनी काम कर रहा है, जो चल रहा है, तो वो होता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। मतलब बहुत सारे देशों में उसका प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ना, तो कोको कोला तो भाई सब जगह है, इंडिया में भी है, अगर आप यूके जाइएगा, यूएस जाइएगा तो सब जगह मिलेगा। सैमसंग का फोन भी सब जगह बिक्री है, सब देश में है। ठीक है, नोकिया का भी सब जगह है। लेकिन यहाँ जो रिलायंस है, हमारा जो ये रिलायंस है, कौन, मुकेश अंबानी जी का रिलायंस, जिसका आप जियो का सिम चलाते थे, ये तो सिर्फ इंडिया में है ना, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला था, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो ये सब तो है ही। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, रिलायंस कंपनी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है। विंबलडन ट्रॉफी की अगर हम लोग बात करें, तो इसका देखिएगा किस देश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास भारत, ऑप्शन बी है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इज इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में ही जो है आपका विंबलडन ट्रॉफी का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, बाकी ये करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, तो आगे भी हम सोच रहे हैं कि इस प्रकार से आपको अब जो है रेगुलर क्लास है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है सेशन। ठीक है, और वन लाइनर भी हम लोग जो है करवाने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, ये बोल रहा है यहाँ पे रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। रक्तदाब को कौन ऐसा यंत्र है जो मापता है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, और आपका चौथा ये स्फिग्नोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जितना भी छोटे छोटे वस्तुआ होता है, जैसे कागज वगैरह ये सब हो गया, छोटी छोटी वस्तु, उसको ये मापने में क्या काम आता है। ठीक है, आप लोग सीधा याद रखिएगा, छोटी वस्तु को जो है ये मापने में क्या काम आता है, क्या, तो स्फिग्नोमीटर। तो ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके बाद बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या, तो वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे, तो बैरोमीटर से, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो रक्त दाब मापने का जो यंत्र का नाम क्या है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए में क्या है, थर्मामीटर। तो इससे तो थर्मामीटर से तो शरीर का ताप मापा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो ये बच गया क्रेस्कोग्राफ, सॉरी ये एक सेकेंड, ये जो है ना आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा स्फिग्नोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमीटर आपका हो जाएगा। और ये जो क्रेस्कोग्राफ है, ये पौधे की वृद्धि को मापता है। ठीक है, पौधे में वृद्धि। ठीक है, पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या, तो शरीर का ताप। ठीक है, शरीर का क्या मापा जाता है, तो यहाँ पर ताप मापा जाता है, तापमान कितना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये 23 तक यहाँ पर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर है, 24 तक हो चुका है। 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम, अब हम लोग इधर आ जाते हैं। चलिए 25 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा आप सभी लोग इसका आंसर, बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग आंसर की अगर बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन आपके पास में रोहतास जिला है, फिर उसके बाद किशनगंज है, फिर आपके पास पटना है, फिर आपके पास नालंदा है।
तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मतलब रोहतास। रोहतास जिला को ही जो है आपका चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। ये बिहार का ही एक जिला है, रोहतास जिला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? मृदा मतलब क्या हुआ? मिट्टी, ठीक है। आप लोग बताइएगा मिट्टी कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का। मिट्टी कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का होता है। तो उसमें से कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसे रेगुर मृदा भी हम लोग कहते हैं? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, पीली मृदा, उसके बाद काली मृदा। तो इसका जो आंसर है वो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब काली मृदा। काली मृदा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेगुर मृदा, मतलब कि रेगुर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, ये तो हम आपको बता ही दिए। 27 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास होता है? जैसे कि भारत में हमको आपातकाल लगाना है तो वो कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा कि प्रधानमंत्री लगाएगा कि राज्यपाल लगाएगा कि मुख्यमंत्री लगाएगा? कौन लगाएगा? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है लोकसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सी नंबर में ऑप्शन है प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद आपके पास है मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात हो गया, आपातकाल हो गया, ये सब जो लगाया जाता है ना, ये राष्ट्रपति के ही द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि राष्ट्रपति का जो नियुक्ति होता है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है 28 नंबर। जापान की मुद्रा क्या है? देखिएगा जापान की मुद्रा की अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं तो जापान की जो मुद्रा है ये आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए में है येन, ऑप्शन बी में है रुपया, ऑप्शन सी में है पाउंड और ऑप्शन डी में है डॉलर। तो इसका जो आंसर है वो येन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो येन, यानी येन जो आपका है ये आपका जापान का मुद्रा है। ये तो आपका भारत का है। किसका है? तो ये भारत का है। अगर इसका हम लोग बात करें तो ये आपका अमेरिका का है। किसका? तो अमेरिका का ये है, यानी यूएसए का, ठीक है। बाकी पाउंड की बात करें तो ये आपका यूके का है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटिश का, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन का। किसका है जी? तो ये ब्रिटेन का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? पहले तो आप लोग समझिए जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीडीपी का पूर्ण रूप की बात करें, ऑप्शन है आपके पास है ग्रेट डबल पैकेट, ठीक है, पैक्ट। उसके बाद बी की बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी में है आपका ग्रैंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट और डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मतलब कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? ठीक है, आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण कौन है? निम्नलिखित में से चार ऑप्शन है आपके पास, अभ्रक है, सोना है, तांबा है और लोहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर, मतलब कि अभ्रक। क्या हो जाएगा? तो अभ्रक जो है ना वो आध्यात्मिक खनिज है। क्या है? तो आध्यात्मिक खनिज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 31 नंबर, ठीक है। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जैसे आप लोग जब भी नहा वगैरह कुछ भी करके आते हैं तो अपना फेस देखते हैं आईना में, तो वही पूछ रहा है कि आईना जो है ना वो किस प्रकार का दर्पण होता है। आपके पास ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है आपके पास में उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका समतल दर्पण। जैसे आप लोग जो घर में जो आईना है ना जिसमें आप लोग फेस देखते हैं अपना, तो वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका, देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? तो साइड मिरर में, ठीक है, साइड मिरर में होता है, ठीक है। बाकी अवतल दर्पण की बात करें तो इसका देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है टॉर्च वगैरह जो होता है, टॉर्च वगैरह जो होता है ना, ये आप सभी लोगों का अवतल दर्पण उसमें लगा होता है। जैसे कि अवतल दर्पण क्या करता है आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे कि बात के मतलब यहाँ पर लेंस है ना,
तो अगर जैसे यहाँ से प्रकाश निकल रहा है ना, तो आपदा दर्पण क्या करता है, इसको सीधा रखता है, ठीक है, एक बिंदु पे ले जाता है। जैसे टॉर्च वगैरह में क्या ऐसे आप मारते हैं तो सीधा दिखता है ना, तो इसीलिए जो है आपका ये अवतल दर्पण टॉर्च वगैरह में किया जाता है उपयोग। और यहीं पे उत्तल की बात करते हैं, तो ये जो है ना फैला देता है प्रकाश को, ठीक है, ये क्या करता है, तो फैला देता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग के पास में है 32 नंबर, ठीक है, क्या है, तो 32 नंबर, भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ था, ठीक है, तो बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। भारतीय जो संविधान है वो कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन है आपके पास है 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 और 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो देखिए इसको अंगीकृत कब किया गया था, ठीक है, अगर हम बात करें अंगीकृत का, ठीक है, अंगीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ पूरे तरीके से, तो 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, प्रथम जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जो उसी समय जो है जन गण मन को भी अपनाया गया था, और प्रथम जो राष्ट्रपति थे उसी को अंगीकृत करके जन गण मन को जो है यहाँ पर इसको जो संविधान को जो है लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा आज पहला दिन है, थोड़ा सा हम भी थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, पर रेगुलर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कवारती, उसके बाद ऑप्शन बी आपके पास है अमरावती, ऑप्शन सी आपके पास है हैदराबाद, ऑप्शन डी आपके पास है दिसपुर। तो बताइएगा इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिसपुर की बात करें तो दिसपुर किसका है, तो गुवाहाटी का है, ठीक है, दिसपुर किसका है, तो गुवाहाटी का है। अमरावती किसका है, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये सारा प्रश्न, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें देखिए हिंदी उन्दी साइंस आपका सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, देश बंधु उपनाम है। देखिए किनका एक जो है देश बंधु उपनाम है, चित्तरंजन दास का, बाल गंगाधर तिलक का, रविंद्रनाथ टैगोर का, राजेंद्र प्रसाद का। तो इसका जो सही आंसर वो ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास का ही जो है उपनाम क्या है, तो देश बंधु है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, और आप लोग बताइएगा कि बिहार में कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में आपका है, ठीक है। बाकी इसका हम लोग बात करते हैं तो पहला ऑप्शन कर्नाटक है, दूसरा बिहार, और आपका उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका उत्तराखंड है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी कि यूके। सीधे आपको याद रखना है कि आपका जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट जैसे ही आएगा तो यूके लगा देना है। यूके तो होगा भारत में ही भाई, विदेश नहीं जाना है, विदेश जाएगा तो फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वनस्पति कौन सा संसाधन है, वनस्पति जो है वो कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए है जैव, अजैव, उसके बाद और दोनों है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अजैव, क्या है, तो अजैव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर, चलिए अब इधर आ जाइए आप लोग। यहाँ पर देखिए एक हेडलाइन जो ऊपर लिखा हुआ है, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए क्या है, अभ्यास प्रश्न विगत परीक्षा प्रश्नों पर आधारित। ये जिस जो किताब है ना, हम इसको अच्छे से देखे है ना, तो उसमें ऐसा सा टॉपिक दिया हुआ है कि वैसा आपको नॉर्मली हिस्ट्री वगैरह वाला में नहीं मिलेगा टॉपिक, ठीक है। इसमें SCERT बुक से ही दिया गया है, ठीक है, और उस पर ही आधारित वन लाइनर है। और आपका ये 500 MCQ जो कि मैं अभी करवा रहा हूँ, बाकी वन लाइनर भी करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन जो कि बउआ वाला क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी राजनीति में रखते होंगे या तो करंट अफेयर्स का क्लास लेते होंगे, आपको पता होगा भारत की विदेश मंत्री कौन है, और एक अच्छा डिप्लोमेट भी इसे हम मानते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति, एक नंबर एकदम ये काम करते हैं। तो ऑप्शन ये है आपके पास अमित शाह, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, सॉरी सी है पीयूष गोयल, और आपका डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इतना चीज हम हिंट दिए तो भी आप समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर।
तो डॉक्टर एस जयशंकर क्या है, तो विदेश मंत्री है, ठीक है, विदेश मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर, मेघालय की राजधानी कहाँ है, मेघालय की जो है राजधानी वो कहाँ है। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं आंसर का, तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपका शिलोंग है, फिर आपके पास आइजॉल है, उसके बाद आपका गंगटोक है, उसके बाद आपका इम्फाल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ना, ये आपका हो जाएगा शिलोंग। क्या हो जाएगा आपका इसका, तो ये हो जाएगा आपका शिलोंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए ये जो आपका गंगटोक है ये किसका है, तो सिक्किम का है, ठीक है, ये आपका सिक्किम का है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका इम्फाल का, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर, ठीक है, ये किसका है, तो मणिपुर का है, ये मणिपुर का है, ठीक है। चलिए तो मेघालय, ये जो शिलोंग मेघालय का हो गया, और गंगटोक सिक्किम का हो गया, और इम्फाल हो गया मणिपुर का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आप लोग शायद बनाए होंगे, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये जो है 39 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा एसएससी के द्वारा पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है। ऑप्शन है आपके पास है चिकित्सा, साहित्य, सिनेमा और खेल। तो ये जो दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनेमा में दिया जाता है। किसमें, तो सिनेमा में। इसका जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था, मतलब इसका स्थापना, तो 1969 में, 1969 में जो है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो देखिए कुछ देर पहले ही हम आपको एक ऑब्जेक्टिव, यानी कि सी नंबर में जो ऑब्जेक्टिव में था क्वेश्चन में, वो ऑप्शन था, उसमें हम आपको बताए थे कि उससे जो है पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। देखिए वो क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे। तो ऑप्शन को आप लोग इसलिए बोलते, ध्यान से सुनिए, और जो चीज मैं आपको बताता हूँ आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है मल्टीमीटर, ऑप्शन बी आपके पास है क्रेस्फोग्राफ, ऑप्शन डी है माइक्रोमीटर, और ऑप्शन सी आपके पास में है मल्टीमीटर, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है, हम आपको पीछे ही बताए थे ना कि क्रेस्कोग्राफ से जो है पौधों में वृद्धि को जो है मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम वोल्ट मीटर से बात करते हैं, क्या मापा जाता है, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर मापा जाता है। मल्टीमीटर से करंट मापा जाता है, करंट मापा जाता है। उसके बाद माइक्रोमीटर से छोटी छोटी वस्तुएं मापा जाता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ा गए थे, लेकिन इसका यहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक है। छोटी वस्तु, छोटी वस्तु। अब देखिए ये इंजीनियरिंग भी, इंजीनियर लोग भी जो है इसे यूज करता है, विज्ञान वाले भी यूज करते हैं, साइंस में, तो सब अपना अपना छोटा छोटा चीज, जैसे कागज वगैरह का मोटाई उटाई जो है ना, इसी से मापा जाता है, माइक्रोमीटर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास में है 41 नंबर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 41 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। ऑप्शन ए आपके पास है दामोदर घाटी बांध, ऑप्शन बी है आपका हीरा कुंड बांध, ऑप्शन सी आपके पास है सरदार सरोवर बांध, और ऑप्शन डी आपके पास है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है भारत की, तो ये हो जाएगा आपका दामोदर घाटी। क्या है इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप सभी को जो याद रहेगा, ठीक है। अब भारत की, ठीक है, पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, परियोजना है कौन, तो दामोदर नदी घाटी, दामोदर घाटी बांध, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा जो बी नंबर में हीराकुंड बांध है, ये कहाँ अवस्थित है, तो उड़ीसा के महानदी पर अवस्थित है, कौन, तो हीराकुंड बांध, ठीक है। महानदी कहाँ, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए तो बताइएगा आप लोग सेशन कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 42 नंबर देखते हैं। जितना जो देखिए आज से स्टार्ट किए तो थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए बेहतर करते हुए जाएंगे, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक, सर्वोच्च नागरिक का दर्जा, कौन सा ऐसा जो पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, वीर चक्र सम्मान, उसके बाद आपके पास है पद्म पुरस्कार। तो अगर इसका हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार, और इसका जो स्टार्टअप है 1954 ईस्वी में जो है किया गया था, और प्रथम बार जो है 3 व्यक्ति को ये जो है दिया गया था। पहला दिया गया था सीवी रमन को, ठीक है, पहला दिया गया था सीवी रमन को, दूसरा दिया गया था श्री राजगोपालाचारी को, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी को। उसके बाद अगर तीसरा हम बात करें तो ये आपका था तीसरा राधा कृष्णन को, ठीक है, एस राधा कृष्णन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पद्म, ये जो आपका भारत रत्न जो पुरस्कार है 1954 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। उस समय 3 व्यक्ति को दिया गया था, सीवी रमन को, श्री राजगोपालाचारी जी को, और आपके पास एस राधा कृष्णन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है 43 नंबर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइएगा, ये भी आप नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1 मई, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 1 मई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए 2025 में जो है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होगा, उसका पूछ रहा है कि फाइनल मैच का जो है वो मेजबानी कौन सा जो देश करेगा। तो इसका जो आंसर है क्या होगा? देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपका इंग्लैंड है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का जो है उपयोग किया जाता है? यानी औषधि मतलब एक दवा का नाम बताना, यानी कि जो अपच का जो भी शिकार होता है उसका उपचार करने के लिए कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है? पहला आपका प्रतिरोधी प्रतिजैविक आपका है पीड़ा हारी, उसके बाद आपका है एंटासिड। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो यही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, एंटासिड। क्या है? तो एंटासिड, ठीक है। अपच जैसी आएगा तो अपच का उपचार एंटासिड, ठीक है, अपच का उपचार एंटासिड। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? गैर कृषि, तो इसको समझिएगा। क्वेश्चन को जो लोग समझ जाएंगे ना आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपका जो क्वेश्चन सही आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। देखिएगा गैर कृषि बोल रहा है, जो कृषि के क्षेत्र में नहीं आएगा, कृषि के एरिया में नहीं आएगा। देखिए चीनी उद्योग, तंबाकू उद्योग, जूट उद्योग और चर्म उद्योग। तो चीनी तो भाई गन्ना से बनता है जी, तो गन्ना कौन? किसाने उपजाएगा, ठीक है। उसके बाद तंबाकू किसान ही उपजाएगा, उसके बाद जूट किसान ही उपजाएगा। लेकिन ये जो चर्म है यानी चमड़ा वाला जो है, ये चमड़ा किसान थोड़ी उपजाता है, ये तो सब फैक्ट्री में प्रोडक्ट होता है, ये सब प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, चर्म उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बहुत ही बहु वाला क्वेश्चन 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? देखिए 2028 में आपका एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित होगा, वही पूछ रहा है कि किस देश में होगा। पहला ऑप्शन है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा आपके पास है इंग्लैंड, और चौथा आपके पास है फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है ना, बी इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जिसका रुपया क्या है भाई? तो डॉलर है, ठीक है। येन किसका है? तो येन आपका जापान का है। किसका है? येन आपका किसका है? तो जापान का है, ठीक है। पाउंड किसका है? तो पाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं, पाउंड की बात करते हैं तो यूके है। यूके मतलब क्या हुआ? तो आपका यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 49 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ओम बिरला हो जाएगा, यहाँ देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। बाकी ऊपर 2 क्वेश्चन देखते हैं, 2 ऑप्शन, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम नीचे आएंगे नहीं लौट के, तो इसलिए हम आपको बता दें कि ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है।
बाकी हम यहाँ पर देखते हैं और 2 ऑप्शन क्या दिया हुआ है भाई। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग और देखिएगा ना, 2 ऑप्शन, एक है आपका सी में जगदीप धनखड़ और जेपी नड्डा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी, द राइट आंसर जगदीप धनखड़, ठीक है। और ये जो जगदीप धनखड़ है ना, ये क्या है, तो राज्यसभा के सभापति भी है, ठीक है। जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा के सभापति भी है, ठीक है, राज्यसभा के सभापति, ठीक है। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, यानी राज्यसभा के जो सभापति है उन्हीं को उपराष्ट्रपति बोला जाता है। तो इनको सैलरी किस लिए दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के लिए दिया जाता है कि राज्यसभा के सभापति के लिए दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया जाता, राज्यसभा के सभापति के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? अजमेर में, खजुराहो में, चित्तौड़गढ़ में, आपका औरंगाबाद में। तो इसका ऑप्शन जो है बी द राइट आंसर, खजुराहो में जो है स्थित क्या है, तो कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, महादेव जी का मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर, किस खनिज को उद्योगों का जननी जो है माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, इसे आप लोग कॉमन सेंस से मार सकते हैं। सोना, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बताइए कौन सा ऐसा जो इसमें से आंसर सही होगा? तो इसका तो ऐसे ही दिखा है, लोहा। लोहे से ना सब चीज बनता है, लोहा से बहुत चीज बनता है, लेकिन सोना से उतना बनता है नहीं, बनता है, मैग्नीज से उतना नहीं, लेकिन लोहा हर एक जगह पे यूज होता है, ठीक है। ये बोर्ड में भी कहीं ना कहीं लोहा यूज है, हर एक जगह लोहा यूज होता है, तो इसलिए बोला जाता है खनिज का जननी, खनिज उद्योगों का जननी कहा जाता है किसको, तो लोहा को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 52 नंबर। 52 नंबर जो आपके पास में क्वेश्चन है वो आपका है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? मतलब आरबीआई, ठीक है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे। ऑप्शन है 1935, बी 1920, 1925 और 1930। तो इसका जो सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर, 1935, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर डेट पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था, किसका, तो आरबीआई का। और जब इसका स्थापना हुआ था ना, तब उसका इसका जो मुख्यालय है आरबीआई का, उस समय में कलकत्ता हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अभी कलकत्ता में नहीं है, अभी कहाँ है, तो दिल्ली में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक मतलब क्या हुआ, जिससे करंट आर पार हो सकता है। और विद्युत का कुचालक मतलब क्या हुआ, कु लग गया, देखिए, सुचालक, ठीक है, सुचालक एक होता है, एक होता है कुचालक। तो इसमें करंट आ जा सकता है, इसमें करंट नहीं आ जा सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो 11-11 वाला जो तार जोड़ा हुआ रहता है, तो उसके बीच में देखते होंगे एक सीमेंट जैसा जो गोल गोल जमाया रहता है, एक दूसरे को खींचा हुआ रहता है, तो क्या रहता है, वो कुचालक ही रहता है, ठीक है। बस यहाँ पर लिंक कर देता है और ऊपर से जो है ऐसे रहता है, और उसको ऊपर से करके ज्वाइंट कर देता है, ताकि बीच में यहाँ पे ज्वाइंट ना हो तो शॉर्ट ना लड़े, इसीलिए, ठीक है। वो दूर दूर जो है तार को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट में करंट आ जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का अगर स्थगित की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन पहला है, चितगांव घटना के कारण, चितगांव घटना के कारण, काकोरी घटना के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो चौरी चौरा घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को जो वापस ले लिया गया था, ठीक है। ये तो आया था 1920 में, ठीक है, 1920 में आया था, लेकिन ये वापस कब हो गया, तो ये 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को ये वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का, तो 13 अप्रैल 1919 को ये जो घटना घटित हुआ था। और काकोरी घटना की बात करते हैं, तो 9 अगस्त 1925, ठीक है, कितना को हुआ था, चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, 9 अगस्त 1925 को जो है ये काकोरी घटना हुआ था। और ये जो है ब्रिटिश का जो ट्रेन है जो खजाना वगैरह ले जा रहे थे, उसका लूटपाट से संबंधित ये घटना है, क्या, तो काकोरी घटना, जो कि 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति का जो है पदेन सदस्य कौन होता है? पंचायत समिति का पदेन सदस्य कौन होता है? ऑप्शन ए है न्याय सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी में है जिला शिक्षा पदाधिकारी, और उसके बाद आपका डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा तो मार दीजिएगा अपने से, ठीक है। न्याय सचिव तो भैया होगा ही नहीं होगा, क्योंकि न्याय से संबंधित है, तो यहाँ पर न्याय का कुछ बात है, यहाँ पे पंचायत का चल रहा है काम। जिला शिक्षा कैसे होगा? ये तो शिक्षा वगैरह से काम करेगा, तो ये भी नहीं होगा, और इनमें से नहीं हो भी नहीं करेगा, तो ये वो कौन बच गया? प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो प्रखंड के अंदर ना आता है सभी पंचायत, तो इसीलिए हो जाएगा आपका ये प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसी को बोला जाता है बीडीओ, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष क्या था? प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1952 से 57, ऑप्शन बी है 50 से 55, ऑप्शन सी है 47 से 52, ऑप्शन डी है 51 से 56। तो यही तो आपका सही है, 51 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो 51 से 56 में आपका घटित, सॉरी ये घटित नहीं, वो कोई घटना वगैरह नहीं था। 21 से 1951 से 1956 तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास में है 57 नंबर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौमासा कौन सा जो है समास है? चौमासा कौन सा समास है? तो आप लोग बताइएगा। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, आपका द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। देखिए अब यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग हिंदी पर भी पकड़ बनाइएगा। तो ये जो भी हम करा रहे हैं ना, इतना में आपका कंप्लीट हो जाएगा हिंदी वगैरह, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा प्रत्यय का थोड़ा सा बेसिक देखना हो तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जो है तत्भव शब्द है? निम्न में से कौन सा तत्भव शब्द है? तो इसको हम फटाफट से खत्म कर देते हैं। ये हो जाएगा आंवला। क्या हो जाएगा? तो आंवला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जो है संज्ञा शब्द है? निम्न में कौन सा जो संज्ञा शब्द है? तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे संज्ञा सर्वनाम, तो आपको पता होगा मुद्रण है कि जांचना है कि आपका घटना है कि आपका मूर्ख है। तो इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा मुद्रण। क्या हो जाएगा? तो आपका मुद्रण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो लोटा डोरी, लोटा डोरी दो को से बन रहा है भाई, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो चलिए ये तो बता ही दिया ना। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आना चाहिए था। चलिए 61 नंबर इधर से स्टार्ट होगा। 61, अच्छा क्वेश्चन इसका इधर, ये ऑप्शन आप इसका ऊपर होगा। देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? देखिए एक संधि विच्छेद पूछ रहा है इसका, तो इसका चलिए हम आपको बताते हैं संधि विच्छेद क्या है देव्यर्थ का, याद रखिएगा। देखिए इसका ऑप्शन आ गया देवी प्लस व्यर्थ, देवी प्लस अर्थ, देव प्लस व्यर्थ, और आपका देव प्लस यर्थ। तो इसका जो सही आंसर है देवी प्लस अर्थ हो जाएगा, दिव्यर्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर। अशुद्ध शब्द का जो है चिन्हित करें। इसमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? ऑप्शन है आपका विषय है, विश्व है, विश्वस्त है, और आपका ये ऑप्शन ए है विश्वस्त। तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, विश्वस्त आपका क्या है? तो अशुद्ध है, बाकी सब आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसका क्वेश्चन से आंसर पकड़ा जा रहा है। देखिए जुलूस, जुलूस कैसे होता है? जब तक 20-25 को नहीं निकलिएगा, जब तक समूह में नहीं निकलिएगा तो जुलूस नहीं होगा। तो जुलूस जो है ये पहले ही आपको क्या अदर ऑप्शन देना है, समूह वाचक मारिए ना डायरेक्ट। एगो समूह, समूह मतलब क्या हुआ? संज्ञा। यहाँ पर क्या है? जुलूस। तो जुलूस तो समूह ही में ना होता है, अकेले तो जुलूस आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। शुद्ध शब्द को जो है चिन्हित करें। वहां पर था विशुद्ध, यहाँ पर है शुद्ध, सॉरी वहां पर था अशुद्ध और यहाँ पर आपका है शुद्ध। तो शुद्ध क्या? बुजुर्ग, 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 बुजुर्ग। कौन सा ऐसा है जो ऑप्शन में जो बुजुर्ग सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन जो आपका ये डी नंबर है ना,
डी इज राइट आंसर, बुजुर्ग सही लिखा हुआ है, ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें अभी गधांश भी आगे आपको दिखाएंगे, गधांश भी आएगा, उसमें आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब 3 वो इसमें पर्यायवाची है और एगो नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है गणपति, ये तो है ही है। गजानन तो है ही है। राज यही तो नहीं है भाई, बाकी गजबन तो है ही है। तो यही आपका डी, ये जो आपका बी नंबर ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 66 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है, विशेषण शब्द को चिन्हित करें। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जो इसका क्वेश्चन से बना देख करके आंसर निकाल लीजिएगा। विशेषण, विशेष के बारे में बोल रहा है। रेल, मधुर सड़क, पटना, तो पटना ही विशेष थोड़ी है, तो पटना बहुत जगह जो अलग अलग सिटी का नाम है। रेल तो रेलगाड़ी तो भैया है, ऐसी भी है। सड़क, सड़क बहुत जगह है, उसमें विशेष क्या है। लेकिन ये जो मधुर है इसे आप विशेष बोल सकते हैं। जैसे आप कहीं भी बैठिएगा बोलेगा ना आपका बहुत ही मधुर आवाज है, तो आवाज जैसे कोई गाना गा रहा है तो उसका बहुत मधुर आवाज है, तो आवाज तो है ही है सब जगह, लेकिन उसमें मधुर लग गया तो विशेष हो गया, ठीक है। अगर यही सड़क के जगह क्या रहता, खराब रहता, ठीक है, या अच्छा रहता, तो यह भी विशेष हो जाता। तो कोई एक्स्ट्रा चीज के लिए जो दर्शाया जाता है विशेष करके उसे ही मतलब विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 67 नंबर, बेशर्म का कौन सा जो है समास है, बताइएगा बेशर्म का कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है आपके पास द्वंद्व समास, दूसरा आपके पास ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो इसमें ऑप्शन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, अव्ययी भाव मारिए ना, बेशर्म वगैरह क्या देखते थोड़ी ना, आप लोग को बोला जाता तो वो लोग आप लोग महसूस करते हैं कि हाँ ये चीज है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है और आपको वन लाइनर वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है 68 नंबर, जो अक्षर जानता हो वह क्या कहते, उसे क्या कहलाता है, मतलब जो अक्षर जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो, सीधा आप लोग ये समझिए, थोड़ा हिंदी में देता है प्योर हिंदी टाइप का। जो अक्षर जानता हो मतलब पढ़ना लिखना जानता, तो उसे साक्षर कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। पठनीय, ज्ञानी, निरक्षर ये सब कुछ नहीं होगा, ये आपका डी इज राइट आंसर, साक्षर होगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर। 69 नंबर देखेंगे तो मुख्य शब्द का विलोम क्या है, मुख्य शब्द का विलोम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए गौण है, प्रथम, गुण, उसके बाद प्रधान, तो ऑप्शन इज द ए इज द राइट आंसर, गौण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 70 नंबर। 70 नंबर, निम्न में से कौन सा जो तत्सम शब्द है, निम्न में से कौन सा जो है तत्सम शब्द है, आसरा है या अगम है या अमूल्य है या अमोल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमूल्य, क्या हो जाएगा, तो अमूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिया शब्द को चुने, क्रिया शब्द कौन है इसमें से, शतक, विभक्त, वृद्धता या तो खोजना। तो खोजना जो है भाई लास्ट में ना लगा हुआ है ना, तो ये तो हो जाएगा, खोजना इज राइट आंसर, मतलब कि बी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो देखिए बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने में है, गुरु नानक का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो ये आपका आंसर इसका है, देखिए ऑप्शन 1269, 1569, 1469, 1369। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ये 1469। इनका जन्म कहाँ हुआ था गुरु नानक का, तो हुआ था पाकिस्तान में, कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है, बीरेन डंगवाल की जो है कविता है क्या है, बीरेन डंगवाल की कविता क्या है, स्वदेशी, अक्षर ज्ञान, भारत माता, हमारी नींद। तो अगर इसका हम लोग बात करते हैं सही आंसर, तो ये आपका हो जाएगा हमारी नींद, क्या हो जाएगा, हमारी नींद, यह सही आंसर है। अगर स्वदेशी बात करते हैं ये किसका है, तो बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका अगला हम लोग बात करते हैं, तो अगर इसका भारत माता की बात करें तो सुमित्रा, सुमित्रा पंत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये सब पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर हमारी नींद है, तो ये तो आपको पता हो गया बीरेन डंगवाल, लेकिन पूछ देगा कि आपका स्वदेशी किसका है, तो बद्री नारायण चौधरी जी का है। उसके बाद भारत माता किसका है, तो सुमित्रा पंत का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में है 74 नंबर, नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन है जैनेन्द्र, अमरकांत,
प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ला। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन आपका है, जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? जनतंत्र का जन्म जो है किसकी रचना है? प्रेमगंज, दिनकर, कुंवर नारायण पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर जी की। किसका है? तो दिनकर का है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म जो है किस बरस हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो जन्म देखिए, पहला ऑप्शन है 1830 में, 1825 में, और 1827 में, और 1823 में। ठीक है, तो अगर इसका सही आंसर की हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1823 ईस्वी में। कितना में? तो 1823 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा में कविता करते थे? मगही, अवधी, भोजपुरी, ब्रज। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज। डी इज द राइट आंसर, ब्रज। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर है, 20 के दांत के कहानीकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ला, नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत, और आपका गुणाकर मूले। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? तो नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें 79 का, सुजान से कौन प्रेम करते थे? सुजान से कौन प्रेम करते थे भाई? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए में आलम, बिहारी, रसखान और घनानंद। तो जो ऑप्शन बी आपका ये सही हो जाएगा, रसखान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी की बात। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से है, सरोद से है, तबला से, शहनाई से है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शहनाई। और ये एसएससी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा। ठीक है, और समझिएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे ही बिस्मिल्लाह खां बोलेगा तो एकदम शहनाई बजाने लग जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 81 नंबर। तो 81 नंबर है, अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? दिल्ली में, कि बिहार में, कि उड़ीसा में, कि छत्तीसगढ़ में? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने भाई गधांश आ चुका है। अब ये गधांश को आपको कैसे बनाना है, देखिएगा आप सभी लोग। इस गधांश को कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले आपको इसको पूरा जो है पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे पूरा पढ़ेंगे और इसी के बेसिस पर आने वाले 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे, 82 से लेकर के 86 तक। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए नीचे दिए गए गधांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें, पढ़कर बहुविकल्पीय प्रश्न में से किसी एक सही विकल्प का जो है चयन करें। तो किसी एक का नहीं बल्कि हम सभी का दे देंगे। ठीक है, चलिए गधांश आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में जो है सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने बगैर के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं है। क्या बोल रहा है? मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को जो है स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई भी ज्ञान नहीं है। स्वावलंबन का मतलब पता है क्या होता है? स्व मतलब कि खुद से जब आप जो काम कर रहे हैं ना, मतलब आत्मनिर्भर, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जो आप खुद से कर रहे हैं उसे ही बोला जाता है। स्व लगा हो ना, तो स्व मतलब यही से समझ लीजिए कि खुद का। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? और वे शरीर से कमजोर होते हैं। और वे शरीर से भी कमजोर होते हैं। आज के टाइम में जो भी लड़का होते हैं वो तो पहला नंबर खुद से कोई काम करना नहीं चाहेंगे, और एक तो स्वच्छता उनके पास में नहीं होगा। ठीक है, स्वच्छ से रहेंगे नहीं, और शरीर से भी कमजोर होते हैं। इसलिए मैं संगीत में कवायदा के जो है जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो देखिए मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो या तो आपको जो है स्वच्छता मारना है या तो स्वावलंबन मारना है।
तो इसमें देखिए स्वच्छता तो कहीं है नहीं, स्वावलंबन दिख रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। समझ गया ना कैसे बनाना है आपको गधांश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसी में दिया गधांश में से 83 नंबर क्वेश्चन, किस अनिवार्य तालीम की बात गधांश में की गई है? वहां पे बोला गया था ना तालीम, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में शरीर, ऑप्शन सी में मानसिक, और आपका आध्यात्मिक, और आपका यहाँ पर है वैज्ञानिक। तो थोड़ा सा हम देखिए आपको ऊपर ले जा करके बताते हैं। तालीम वाला जो आपका वर्ड यहाँ पर था, यहाँ पर जो है आप सभी लोगों को जो है ना समझ में आ जाएगा। देखिए इसीलिए मैं, एक सेकेंड, इसीलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिला पाऊंगा। तो क्या है, यही तो भैया आंसर है जी, शारीरिक। अब इसमें खोजिए कि कहाँ है शारीरिक। देखिए इसमें है ना ए नंबर ऑप्शन में, तो शारीरिक यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा क्या, तो सही हो जाएगा शारीरिक। बाकी ये सारा क्या है, तो ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन आपके साथ है 84 नंबर, उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कही गई है? शिक्षा तो सबसे ऊपरे वाले में सेंटेंस में कहा गया था, अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, और यहाँ पर वयस्क शिक्षा। तो देखिए थोड़ा सा हम फिर से आपको ऊपर लेकर के चलते हैं और आपको हम बताते हैं शिक्षा के बारे में यहाँ पर क्या दिया हुआ था। देखिए गद्यांश आपको यह, अरे यार, गद्यांश आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन, शस्त्र, अपना काम आप करने और घर पर जो है माता पिता को मदद देने बगैर के मूल सिद्धांत शामिल हो। तो ये सब जो है ना, ये प्रारंभिक शिक्षा के अपने माता पिता को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो है आपका भोजन, शस्त्र जो आपका है, तंदुरुस्ती, सफाई वगैरह ये सब अच्छे से रखना, अपने आप जो है कोई भी काम करना, किसी को ना बोलना, ठीक है। तो ये जो आपका प्रारंभिक शिक्षा मतलब खुद में जो है मजबूती होना, तो यही चीज इसमें बोला जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा आंसर इसका। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर था प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ पर था एक अनिवार्य शिक्षा, तो अनिवार्य तो उसमें कुछ है ही नहीं था, कहीं पर भी नहीं देखे थे, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा देखे थे, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो था ही नहीं उसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते 85 नंबर, घर पर किसकी मदद की बात कही गई है? देखिए उसमें ऊपर जब हम आपको गद्यांश अभी बताए थे, तो ऊपर नहीं बोला था कि माता पिता का जो है घर पर ध्यान रखना। तो आप लोग तो गद्यांश ऐसे ही बना लीजिएगा, ये सब होता है 5 नंबर सबके लिए बोनस, माता पिता का ख्याल रखने का बात वहां पे कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते 86 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है? चलिए यहाँ पर भी देखिए आ जाएगा आपका 86 नंबर में, बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के कौन सा जो है क्या था, प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन क्या है, तो आपका तंदुरुस्ती है, ठीक है, संगीत है, भोजन शास्त्र है, और आपका सफाई है। तो ये तीनों तो हम आपको बतेबे किए थे कि तंदुरुस्ती है, माता पिता का ख्याल भी रखना है, आपका सफाई से भी रहना है, ठीक है, और उसके बाद आपका भोजन शास्त्र के भी अच्छे प्रकार से रखना है, ठीक है। लेकिन ये संगीत नहीं था कहीं भी, तो यही तो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो संगीत, यानी कि बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 87 नंबर, ठीक है। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, ये तो ऑप्शन है, उसका बी ऑप्शन है नबार्ड, और सी ऑप्शन है नीति आयोग। ये आपका सही आंसर हो जाएगा CSIR, ठीक है, CSIR, ठीक है, ये आपका CSIR मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन कब किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया गया वो आप सभी बताइएगा, 1938 में, 1940 में, कि 1936 में, कि 1939 में, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइएगा फ्रेंड्स, इसका जो है सही आंसर है, आप लोग एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए तो आप सभी लोग बताइएगा, कॉल आ रहा था तो देखना था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका 1939, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 1939 में जो है ये गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 89 नंबर, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? 1849, 1846, 1856, 1848। तो इसका अगर हम सही उत्तर की बात करें तो 1849 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1800
49 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी का हिंदी का है। ठीक है, तो हिंदी का आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ करके हम आपको बताते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, 90 नंबर, चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पीपुल हैव सीन ऑलवेज इन द स्ट्रेट्स। देखिए ये आपका एक पैसिव वॉइस है, जो कि आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको बनाना है ये पैसिव वॉइस को। ठीक है, ऑप्शन ए में है वॉलनेस हैड बीन सीन इन द स्ट्रेट्स। चलिए इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देता हूँ। इसका जो डायरेक्ट ये आपको, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा डी नंबर। डी ऑप्शन में क्या है, ऑलवेज हैव बीन सीन इन द स्ट्रेट्स बाय पीपुल। ठीक है, तो इंग्लिश तो आप लोग बनाइबे करिएगा थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करें, पहला आपके पास है यूंकी भांबरी, उसके बाद दूसरा है सिद्धार्थ रावत, तीसरा है रोहन बोपन, और चौथा आपके पास है सुमित नागल। तो ऑप्शन ए जो है ना ये सही है, यूंकी भांबरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे पकड़ना है, ये करंट वाला क्वेश्चन है। तो जैसे ही आएगा लॉयड हैरिस, लॉयड हैरिस जैसे आएगा तो मार देना एकदम यूंकी भावरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, बस 8 क्वेश्चन और रह गया है। ठीक है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जो है जैव मंडल भंडारण स्थित है। नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट, मानस, या तो सिमलीपाल। तो इसका अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कोल्ड डेजर्ट। सिमलीपाल नहीं होगा, ठीक है, मानस नहीं होगा, नंदा देवी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जनगणना 2021 के अनुसार, सॉरी 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक था। घनत्व के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, मतलब घनत्व का मतलब हुआ कि जैसे 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में कितना ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, वही मतलब कि घनत्व दिखाता है। ठीक है, जैसे कि बात का मतलब ये आपका है 1 स्क्वायर किलोमीटर का, 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, अब इसमें कितना ज्यादा लोग रहते हैं यही घनत्व हो गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बिहार में जानबे करते हैं कि एकदम कचबचाल जनसंख्या, पूरा एकदम चारों पट्टी है। ठीक है, और अगर 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या पूछेगा तो 10.41 CR, मतलब 10 करोड़ 41 लाख। क्या है, तो 10 करोड़ 41 लाख। और अभी जो 2021 में जो जातिगत वाला जो हुआ था ना जनगणना, तो उसमें लगभग 13 करोड़ कुछ लाख मतलब उसमें आया था आंकड़ा। लेकिन अभी जो नया वाला जनगणना जो होना था 10 साल के बाद, 11 के बाद 21 में, तो वो तो अभी हुआ नहीं, तो अभी पूरा जो है आंकड़ा नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर आपको पूछ देगा ना इस प्रकार से, तो आप लोग मारिएगा 13 वाला। लेकिन अगर पूछेगा 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितना था, तो 10.41 करोड़। ठीक है, मतलब 10 करोड़ 41 लाख। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जापानी की मुद्रा है, मतलब जापान का मुद्रा है, सॉरी। पहला ऑप्शन युआन है, दूसरा आपका येन है, तीसरा आपका लीरा है, और चौथा आपका पेसो है। तो देखिए यही तो हम आपको बताए थे, पिछला बार भी तो आया था आपका कि येन, यही आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बाकी युआन का बात करें तो युआन आपका जो है चाइना का है। किसका है, तो चाइना का आपका हो जाएगा। ठीक है, युआन किसका है जी, तो चाइना का है। बाकी अगर लीरा की बात करते हैं तो तुर्की का है। TR भाई इसका जो संकेतक होता है तुर्की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, और ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों। तो मूल्य का मापन भी है और विनिमय का माध्यम भी है, तो ए और बी दोनों क्या है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है कौन सा। श्रम है कि संगठन है कि पूंजी है कि भूमि है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा श्रम। क्या हो जाएगा, तो श्रम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 97 नंबर, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो ये जो दो सेक्टर अर्थव्यवस्था का बात करें ना, तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है C+I।
सी प्लस आई का मतलब क्या हुआ, देखिए सी का मतलब हुआ कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या हुआ, तो खर्च, ठीक है। और आई का मतलब का क्या हुआ, इन्वेस्ट। तो देखिए खर्च और प्लस लागत, खर्च और प्लस लागत यही हो गया दो सेक्टर अर्थव्यवस्था, ठीक है। खर्च प्लस लागत, खर्च प्लस लागत क्या हो गया, तो दो सेक्टर अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जनश्रुति, क्या है, तो जनश्रुति। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। ब्रिनई में, मेमल में, नीस में, और उसके बाद आपका म्यूनिख में। तो इसका अगर हम लोग सही आंसर की अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा ब्रिनई, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ब्रिनई जो है कहाँ है, ब्रिनई कहाँ है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, ठीक है। 100 नंबर, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि फिर नीचे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो दिखेगा ही। 100 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, हाँ, करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और अविशिष्ट क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ में आज का जो हमारा 100 क्वेश्चन का जो क्लास था ये समाप्त होता है। और कल हम आपके लिए लेकर के आएंगे दूसरा क्लास, जिसमें कि 100 क्वेश्चन हो जाएगा और आपका पूरा जो है 200 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपका 300 क्वेश्चन बचेगा। तो हम लोग 3 दिन में खत्म कर देंगे, मतलब 5 दिन में हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे। फिर इसका जो वन लाइनर जो है पूरा, ठीक है, इसका जो फिर वन लाइनर है इसको हम लोग पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा आप सभी को ये सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में 7 टाइप जरूर कर दीजिएगा, 7, ठीक है। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं आपके साथ में अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।